हेलो एवरीवन, मेरा नाम है रैना और आप सबको मुझे है एक हॉरर स्टोरी कहना। तो ये हॉरर स्टोरी जो मैं आज आपको सुनाने जा रही हूँ वो मेरी मम्मी और मेरी मौसी के साथ घटी हुई एक बहुत ही खतरनाक भूतिया घटना की कहानी है। तो ये कहानी मैं शुरू करती हूँ। तो दरअसल बात है गर्मियों की, जब मेरी मम्मी और मेरी मौसी जो है वो अपने अपने ससुराल से छुट्टियां मनाने के लिए अपने मायके आई हुई थी। गर्मी में क्योंकि उनके जो बच्चे थे उनकी छुट्टियां गर्मी में ही होती थी और बाकी पूरे साल वो लोग स्कूल जाते थे, इसलिए उनको कभी भी अपने मायके आने का टाइम नहीं मिलता था। तो उनके पास सिर्फ गर्मियों के 1 महीने होते थे मायके में आके थोड़ा समय बिताने के लिए। तो मेरी मौसी और मेरी मम्मी दोनों गर्मियों में अपने अपने बच्चों के साथ मामा के यहाँ आई हुई थी। वो दोनों बहुत एंजॉय कर रही थी छुट्टियाँ, और उनके बच्चे भी वहाँ पे सबके साथ मिलकर अपनी छुट्टियों को एंजॉय कर रहे थे। तो एक बार की बात है, मेरी मम्मी और मेरी मौसी हमारे नाना के जो पुरानी दुकान थी वहाँ पे गई हुई थी। मेरे नाना के 2 दुकानें थी, एक पुरानी दुकान थी और एक नई दुकान थी। तो मेरी मम्मी और मेरी मौसी सुबह और शाम को पुरानी दुकान पर जाया करती थी, ऐसे ही थोड़ा टहलने के लिए जाया करती थी। और शाम को कभी कभी आते वक्त थोड़ा अंधेरा या फिर रात जैसा बोलो हो जाता था। तो वो लोग ऐसे ही एक शाम को पुरानी दुकान से नई माफ़ कीजिएगा घर पे आने के लिए निकली थी। और फिर रास्ते में वो लोग बातचीत करते करते आ रहे थे। तो पता नहीं अचानक से क्या हुआ कि मेरी मौसी की अंगूठी जो कि गोल्ड की थी वो रास्ते में ही कहीं खेत में जाके गिर गई, किसी के खेत में। क्योंकि अंगूठी है तो मतलब ऐसे नीचे गिरती है तो फिर उछल कर फिर कहीं दूर फेंका जाती है, वैसा मेरी मौसी की भी अंगूठी रास्ते से हटकर किसी खेत में जाके गिर गई थी। वहाँ पे जो रास्ते में जो खेत आते थे उसी खेतों में। तो घर पे जब मेरी मम्मी और मेरी मौसी पहुँची तो उन्होंने चेक किया तो क्या पाया, उनकी अंगूठी तो उनके उंगली में है ही नहीं। फिर उन्होंने पूरा घर ढूंढा। क्योंकि घर से ही निकली थी, उसके बाद से उन्होंने चेक नहीं किया था कि अंगूठी उनकी उंगली में है कि नहीं। तो उन्होंने सोचा कि घर से निकली होंगी तो शायद घर में गिरी होगी, इसलिए पहले पूरा घर को ढूंढा। पूरे घर में तो कहीं मिली नहीं। फिर उन्होंने आंगन में ढूंढा, फिर आसपास जितने भी रास्ते और खेत खलिहान थे सब में देखे कि कहीं यहाँ पर तो नहीं गिरा। पर सब कुछ ढूंढने के बाद उन्हें कुछ नहीं पता चला। तो फिर उन्होंने उस रास्ते पर ढूंढना शुरू किया जहाँ से वो लोग पुरानी दुकान से घर की तरफ आ रहे थे। तो मेरी मम्मी और मेरी मौसी जिस रास्ते से वो लोग आ रहे थे उसी रास्ते पर वो लोग ढूंढने के लिए निकल गए। वो हाथ में टॉर्च लिए सब चारों ओर, और जितने भी खेत थे सब में ढूंढने लगे कि वो अंगूठी कहाँ गई। ढूंढते ढूंढते उनको रात के तकरीबन 10 बज गए, क्योंकि शाम को वो लोग दुकान से बहुत लेट निकली थी। तो
सूरज तो ढल गया था और घर के आसपास ढूंढते उनको 2-3 घंटे तो लग ही गए थे। तो फिर वो उसी रास्ते पर जो पहला वाला खेत पड़ता है उसी खेत के अंदर उतरी और वो अंगूठी ढूंढने लगी। मैं बता दूं कि वो चांदनी रात थी और खेत में अच्छा खासा उजाला था, लेकिन अंगूठी भी बहुत बड़ी तो नहीं होती है, तो चांद की रोशनी में उसको ढूंढ पाना और वो भी इतने बड़े खेत में बहुत मुश्किल होता है। तो मेरी मम्मी और मेरी मौसी टॉर्च की रोशनी के सहारे उस खेत में अंगूठी ढूंढ रही थी। तो अंगूठी ढूंढते ढूंढते उनको थोड़ा और समय लग गया। जिस खेत में मेरी मम्मी और मौसी अंगूठी ढूंढ रही थी उसके आसपास से बहुत सारे खेत थे। फसल हालांकि कट चुकी थी वहाँ की, तो सारे खेत एकदम खाली पड़े थे। दूर दूर तक नज़र जहाँ तक घुमा वहाँ तक सिर्फ और सिर्फ खाली खेत ही नज़र आ रहे थे। कहीं पे कोई फसल का नामो निशान नहीं था। तो मेरी मम्मी एक खेत से होते हुए दूसरे खेत में ढूंढने लगी और मेरी मौसी भी उनके साथ साथ ढूंढने लगी। तो ढूंढते ढूंढते उनको तकरीबन आधा पौना घंटा हुआ होगा और उसी बीच उनको क्या लगता है कि जिस साइड वो खड़ी है उसके पीछे, मेरा मतलब उनके पीछे कोई तो इंसान खड़ा है। अब वो समझ नहीं पा रही है वो आदमी है या औरत है, बस इतना महसूस हो रहा है उनको कि उनके पीछे कोई इंसान खड़ा हुआ है। कौन है क्या है कुछ नहीं पता, बस ऐसा लगा उनको। तो एक बार उन्होंने पीछे पलट कर देखा तो पीछे कोई नहीं। फिर उन्होंने थोड़ा टाइम फिर से अंगूठी ढूंढने में अपना ध्यान लगाया और थोड़ी देर बाद फिर से उन्हें एहसास हुआ कि उनके पीछे कोई तो खड़ा हुआ है। उन्होंने सोचा कि शायद ये हमारा भ्रम है, हमें एक खेत से निकल के दूसरे खेत में जाते हैं और अंगूठी ढूंढने का कोशिश करते हैं। हो सकता है कोई जानवर हो जो पीछे से ऐसे गुजर रहा हो और हमें ऐसा महसूस हो रहा हो कि वहाँ पे कोई इंसान खड़ा है। तो मेरी मम्मी और मेरी मौसी उस खेत से हटकर दूसरे खेत में जाकर अंगूठी को ढूंढने लगी। थोड़ा टाइम बाद फिर से उन्हें ऐसा लगा कि उनके पीछे कोई तो इंसान खड़ा हुआ है। तो फिर मेरी मम्मी और मेरी मौसी थोड़ा घबरा गई कि शायद हो सकता है कोई चोर और कोई घुस आया हो। तो उन्होंने पीछे पलट कर देखा तो सच में पीछे एक काला कलर का इंसान खड़ा हुआ था, बिल्कुल काला, एकदम अंधेरा होता है वैसा काला कलर का इंसान। वो चांद की रोशनी में उसकी इंसान जैसी बनावट साफ साफ दिख रही थी। ऐसा मालूम हो रहा था कि वहाँ पे कोई तो इंसान खड़ा हुआ है, लेकिन उसका चेहरा और हाथ पैर एकदम काले दिख रहे हैं। उसका चेहरा दिख ही नहीं रहा है, ना आँख दिख रहे हैं, ना नाक दिख रहा है, ना मुंह दिख रहा है, कुछ नहीं। बस इतना पता है कि काला कलर का इंसान खड़ा है। हालांकि उन्होंने अभी टॉर्च उस इंसान के ऊपर नहीं मारी थी। तो मेरी मम्मी ने सोचा कि देखते हैं कौन खड़ा है, शायद हमारे कोई छोटे या बड़े भाई होंगे यहाँ पे हमारे पीछे पीछे आ गए होंगे। तो उन्होंने उस इंसान की तरफ टॉर्च की रोशनी की। मेरी मम्मी ने उस टॉर्च की रोशनी उसके मुंह पर डाली। तो आप समझ सकते हैं कि टॉर्च की रोशनी अगर मुंह पर पड़े तो साफ साफ मुंह दिखना चाहिए था बराबर। लेकिन क्या हुआ, टॉर्च की रोशनी उसके मुंह पर पड़ते ही उसका मुंह गायब हो गया, दिख ही नहीं रहा है। उसका मुंह टॉर्च की रोशनी में नहीं दिख रहा है, लेकिन उसका जहाँ पर टॉर्च की रोशनी नहीं पड़ रही है उसका धड़ का जो भाग है वो पूरा ब्लैक कलर का दिख रहा है।
मेरी मम्मी और मौसी ये देखकर डर के मारे कांप गई और वो वहाँ से चिल्लाकर तुरंत भागे। अंगूठे उंगूठे ढूंढना छोड़कर वहाँ से इतना ज़ोर से भागी है घर पे, और सीधे घर पे जाकर रुकी और सबको बताया कि वहाँ पर उन्होंने क्या देखा। दूसरे दिन उनको थोड़ा बुखार उखार आया, लेकिन थोड़ा झाड़ फूँक करवाया। हमारे यहाँ पे पंडित होते हैं, उनसे मम्मी और मौसी का थोड़ा झाड़ फूँक करवाया, तो मेरी मम्मी और मौसी दोनों एकदम से ठीक हो गई। और दोबारा उन्होंने कभी ऐसे रात में अकेले जाना बंद कर दिया। तो ये थी आज की मेरी भूतिया कहानी। अगर आप सबको अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और अगर आपके किसी दोस्तों को भूतिया कहानी सुनना पसंद है तो उनके साथ मेरी कहानी शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।